मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन महिलाओं के लिए है जो ज्यादा समस्याएं पैदा करेंगी और जो अपने दर्दनाक रिश्तों से बाहर आ चुकी हैं। मुस्लिम महिलाएं तलाकशुदा क्या भीख मांगने के लिए हैं? उनका भी आत्मसम्मान और स्वाभिमान है, शरीयत में कहा गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये शरिया कानून यानी इस्लाम के खिलाफ है। शरीयत की बात अगर करते हैं तो शरीयत में एक बैतुल माल है। बैतुल माल वो बैतुल माल होता है जहां मुस्लिम जो लोग अपनी जायदाद वक्फ को दे देते हैं, दान कर देते हैं, और अपना दान का पैसा यानी ज़कात, खैरात, डोनेशन, ये सारा पैसा भी सब लोगों को देते हैं। तो वो पैसा इकट्ठा करके क्यों नहीं तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को हर महीने पेंशन दी जाए? पैगंबर ने कहा था, पैगंबर ने, कि जिन चीजों को करने की इजाजत दी गई है उसमें तलाक सबसे घृणित चीज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुरान शरीफ की सूरह निसा की प्यार और सौहार्द के साथ जीवन जियो, औरतों का अपनी बीवियों का सम्मान भी रखो, उसकी छोटी छोटी खुशी का ध्यान रखो। नमस्कार, संवाद पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका साथ हूं राजेश कुमार और इस वक्त हमारे साथ समाज सेविका और ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की चेयरपर्सन शाइस्ता अंबर जी हैं और इनसे हम बात करेंगे महत्वपूर्ण बात आज, क्योंकि मुस्लिम महिला जो तलाकशुदा है उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक जजमेंट दिया है और जिसके बाद एक तरीके से बवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो तलाकशुदा महिला है उनको भी मेंटेनेंस का राइट है, अधिकार है, वो गुजारा भत्ता ले सकती हैं। और एक अहम फैसला है ये, क्योंकि हमने देखा था शाहबानो मामले में जब राजीव गांधी ने संसद से कानून पास कराया था, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आपत्ति जताई गई है और कहा गया है कि इसको उचित फोरम पर उठाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर अपील की जाएगी। तो क्या कुछ सोचती हैं शाइस्ता अंबर जी, और ये जो जजमेंट है मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या कुछ उनके जीवन में इससे सुधार होगा और ये क्यों जरूरी था, आज इसी पर बात करेंगे। शाइस्ता जी, संवाद पर स्वागत है आपका। शुक्रिया। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को आप कैसे देखते हैं, क्या रिएक्शन है आपका? मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को बिल्कुल सराहती हूँ और स्वागत करती हूँ, क्योंकि हमारे देश संविधान से चलेगा और अन्य किसी भी धर्म या उससे नहीं चलेगा। और हमारे संविधान में इजाजत दी गई है कि सभी धर्मों समुदाय के लोग अपनी आस्था से अपने मजहब की रीति रिवाजों को पूरा कर सकें। और जब कोई पीड़ित, न्याय पीड़ित अपने समुदाय या अपने संगठन से उनको न्याय नहीं मिलेगा तो भारत के संविधान, हमारी न्यायपालिका उसको न्याय देगी, उसको अधिकार देगी, उसको सम्मान और स्वाभिमान से जीने का हक देगी, ताकि उसका भी जीवन खुशहाल हो। जी, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये शरिया कानून यानी इस्लाम के खिलाफ है। देखिए, 3 तलाक बैन पे भी उन्हीं ने कह दिया था कि ये शरिया के खिलाफ है। तो जो कुरान शरीफ की कानून है उसके हिसाब से शरिया चलाए ना, अपने तरीके से अगर वो शरिया चलाएंगे तो ये देश के जो पीड़ित लोग जिन अधिकार और न्याय से उनको वंचित कर दिया है, तो उनको हक है कि वो अपना हक लड़ने जाएं। और शायद राजेश जी आपको मालूम है कि हम करीब 1999 से देश की सभी धर्म व समुदाय की पीड़ित महिलाओं के लिए हमने सड़कों पर आंदोलन किया है और बहुत बड़ा लंबा संघर्ष रहा है। जब आप ही के ही साथियों ने जब मुझसे कहा, शाइस्ता जी आप सभी धर्मों की महिलाओं के अधिकार, बलात्कार और उनकी हिंसा, उनके घरेलू हिंसा पे आपने आंदोलन किया है, तो आपके ही समाज में जो तलाक और हलाला या फतवे सब आते हैं, इमराना का मामला आता है, तो आप क्यों नहीं बोलती हैं? तभी से हम लोगों ने अपनी महिलाओं से बात किया और कहा कि बात तो सही है, अभी तक हम ये नहीं समझ पाए थे कि मैं मुस्लिम महिला, मैं तो अपने को भारतीय महिला मानती थी। लेकिन वाकई में अगर, क्योंकि ना मेरे शौहर या मेरे ससुर या मेरे पापा, कभी भी हमने लोगों ने घरेलू हिंसा, तलाक, ये सब चीजें देखी नहीं थी,
इसलिए कभी भी हम लोगों का ध्यान नहीं जाता था। हाँ, अखबार में जरूर पढ़ते थे, लेकिन वो सिर्फ अखबार की सुर्खियों तक रहते थे। लेकिन जब हम उसके पास गए, उससे जान जान समझा, परिवार कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में देखा, नकाबपोश औरतों को और दाढ़ी को रोते हुए देखा, अधिकार से वंचित लोगों को देखा, तब मुझे लगा कि हाँ, ये समुदाय कैसा परेशान है। तब हमने इसको, शरीयत को समझना चाहा, जानना चाहा। तो इस्लाम का कानून, इस्लाम की शरीयत, कुरान का कानून, कुरान की शरीयत, मान जीवन व्यवस्था, मानव जीवन की जीवन जीवन व्यवस्था का, न्याय व अधिकार का, सम्मान पूर्वक और संविधान से जीने का एक संपूर्ण मुकम्मल संविधान और व्यवस्था है। तो हमको लगा कि सब जो व्हाट्सएप ईमेल पे तलाक हो रहे हैं, ये सब गलत है। जब तक जब तक काउंसलिंग ना हो, जब तक सुलह का रिजल्ट ना निकले, सुलह के रास्ते ना निकले, तब तक ये तलाक नहीं हो सकता। और कोई भी अच्छा नेक शौहर और नेक पत्नी कभी भी अपना घर परिवार गृहस्थी तोड़ नहीं सकती। कहीं कोई मजबूरी, कहीं कोई तकलीफ होगी, तब उस टूटता है घर, या अहंकार होकर के टूटता है। तो इसमें हम सुप्रीम कोर्ट गए, वहां याचिका दी, और याचिका में हम जीते, जिसको फिर पर्सनल लॉ बोर्ड ने चैलेंज किया, और उसमें उसमें कुछ नहीं निकला, क्योंकि हम लोगों को जीने का हक है। व्हाट्सएप पे तलाक का और ईमेल का और जुबानी और कह देने से, बिना फर्जी से तलाक नहीं होता। तलाक की एक शर्तें हैं, उसपे भी हम लोग जीत गए। आप इस ये भी में हम दो 2023 2023 में हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका मेंटेनेंस की भी लगाई, क्योंकि थानों में, अदालतों में, हाई कोर्ट में हमारी महिलाएं, हम उनको खुद लेके गए, लेकिन उनको कई कई चीजों से फर्जी तरीके से दिखा करके उनको न्याय नहीं मिला। आज झारखंड की हिना, जरीना, बॉम्बे की, ऐसी बहुत सारे पूरे देश भर की औरतें हैं जो 10-10 साल से लड़ रही हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाया। तभी 2023 में सुप्रीम कोर्ट में हमने याचिका डाली। हम आपको व्हाट्सएप उस याचिका की दे देंगे। उसी याचिका पे सुप्रीम कोर्ट ने मुझे ऑर्डर दिया कि हम ये सारी आपकी याचिका उन सभी महिलाओं के साथ में जोड़कर सीआरपी 125 के हिसाब से हम लोग पूरा इसको फैसला करेंगे। और वही फैसला जो ऐतिहासिक हुआ है, और पहले भी था 2021 में भी ये मेंटेनेंस का फैसला आया था, लेकिन उस फैसले पे पर्सनल लॉ बोर्ड ने नहीं कुछ आवाज उठाई। लेकिन जब मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का मामला आया, तब पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि ये शरीयत के खिलाफ है। तो अगर वो शरीयत के खिलाफ है सुप्रीम कोर्ट का, तो मैं कहती हूँ आप दरवाजा खोलिए ना। जब राजीव गांधी के टाइम में 1986-85 में, जब ये शाबानो के टाइम से के नाम से जो ये याचिका, ये कानून पास हुआ था कि इनको वक्फ विभाग इनकी मेंटेनेंस का पैसा, पेंशन वो देता रहेगा। तो वक्फ विभाग को पर्सनल लॉ बोर्ड ने और क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था की। और शरीयत की बात अगर करते हैं, तो शरीयत में एक बैतुल माल है। बैतुल माल वो बैतुल माल होता है जहां मुस्लिम जो लोग अपनी जायदाद वक्फ को दे देते हैं, दान कर देते हैं, और अपना दान का पैसा यानी ज़कात, खैरात, डोनेशन, ये सारा पैसा भी सब लोगों को देते हैं। तो वो पैसा इकट्ठा करके क्यों नहीं तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को हर महीने पेंशन दी जाए। तो वो क्यों दरवाजा कोट खटखटाएं, जब उनको दरवाजा बंद रखे हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है, जीविका कहाँ से चलाएं। गरीब माँ बाप हैं, या भाई अपनी फैमिली चलाए कि तलाकशुदा बहन का खर्चा कैसे उठाए। या माँ बाप कमजोर है, या वो माँ बाप मर गए हैं, तो वो तलाकशुदा औरत कहाँ जाए। कोई छत है, कोई रोटी है, कोई रोजी है, उनको बच्चों को कहाँ से पाले। समाज के भेड़िए बैठे हुए हैं, कोई चंद दिन दान करेंगे, और दान के बाद फिर क्या मुकम्मल जीविका जीने का, जीवन जीने का कोई मुकम्मल व्यवस्था पर्सनल लॉ बोर्ड दे रहा है। जबकि 1986 में ये व्यवस्था बन गई थी, इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं हुआ। ये जिम्मेदारी पर्सनल लॉ बोर्ड की थी, ये जिम्मेदारी मुस्लिम संगठनों की थी। शरीयत शरीयत का झंडा उठाए हैं।
जी, लेकिन इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन महिलाओं के लिए है जो ज्यादा समस्याएं पैदा करेंगी और जो अपने दर्दनाक रिश्तों से बाहर आ चुकी हैं। ये ऐसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है। देखिए ऐसा है, इस सब के भी जिम्मेदार वही लोग हैं। जब 2017 में 3 तलाक बैन का जब आदेश आ गया था, तो आपको तभी जाग जाना चाहिए था कि मुस्लिम महिलाओं का अगर ये तलाक का मामला है, तो हम वक्फ बोर्ड जो 1986 में कानून पास हुआ है औरतों के मेंटेनेंस का, तो उसको क्यों नहीं बैतुल माल का दरवाजा खोला। आप दरवाजा बंद कर रहे हैं अपना भी, और जो सुप्रीम कोर्ट में वो पीड़ित महिलाएं जो भूखी हैं, दान दक्षिणा पे चलेंगी। मुस्लिम महिलाएं तलाकशुदा क्या भीख मांगने के लिए हैं? उनका भी आत्मसम्मान और स्वाभिमान है। शरीयत में कहा गया है कि औरतों को सम्मान और स्वाभिमान पैदा होते ही बेटियों को मिल जाना चाहिए, पैदा होते ही बाप की जायदाद में हक मिले, और शरीयत और पति की तरफ से उसको मेहर मिले, और उसको जीने के लिए उसकी जायदाद में हक मिले। वो हक है, वो हक दे रहे हैं। शरीयत की बात करते हैं तो शरीयत, कुरान की शरीयत जो खुला खुला मुकम्मल कानून शरीयत व्यवस्था है, मानव जीवन के जीने की व्यवस्था है, नॉट मुस्लिम, मानव जीवन के जीने की मुकम्मल व्यवस्था है। तो उसको क्यों नहीं पालन कर रहे हैं? आपके पास कुछ तो आते हैं डोनेशन, ज़कात और खैरात आते हैं। भारत की मुस्लिम आबादी का जो भी पैसा, जो ज़कात और खैरात हर साल इकट्ठा होता है, वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाए, और उसी में से अनाथ, बेसहारा, विधवाएं और तलाकशुदा, बुजुर्ग, इन सब लोगों के लिए वक्फ विभाग से आश्रय होम मिले, कारखाना बने, और रोजगार के व्यवस्था हो। और भारत सरकार जो अल्पसंख्यकों के लिए बजट बनाती है, उस बजट से और सहयोग लेते हुए, सरकार के सहयोग से मिल करके तालमेल बना करके वक्फ जमीन पे काम हो सकता है। काम करने की नियत और इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो नहीं है। बड़े बड़े जलसे, हजारों लाखों के जलसे कर ले, अगर व्यवस्था औरतों और मर्दों और बच्चों के जीवन जीने की, आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जीने की, देश की तरक्की में बराबर के हिस्सा लेने की व्यवस्था पर्सनल लॉ बोर्ड को, मुस्लिम संगठन को, मुस्लिम समुदाय की आर्थिक स्थिति सही रखने वालों को सोचना पड़ेगा। और हमारी भारत सरकार के सहयोग लेते हुए, चाहे कोई भी सरकार हो, प्रदेश में चाहे भारत में, उसको उसकी उसको आर्थिक और कानूनी सहयोग से मदद लेनी पड़ेगी। हम सरकार और भारत के संविधान के साथ मिल करके हम अपने समुदाय को और देश के सभी साथियों के साथ में आपसी सौहार्द के साथ तरक्की कर सकते हैं। हम शिक्षित होंगे, हम विकासशील देश में आत्मनिर्भर होंगे, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा। वरना औरतें सुप्रीम कोर्ट जाएंगी ही जाएंगी, जब आप अपने दरवाजे नहीं खोलेंगे, आप कोई ऑप्शन नहीं रखेंगे, तो हमारी पीड़ित महिलाएं सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, क्योंकि हम भारतीय नागरिक हैं, हमारा हक और अधिकार है, ये जी संविधान ने दिया है। जी, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि पैगंबर ने कहा था, पैगंबर ने, कि जिन चीजों को करने की इजाजत दी गई है उसमें तलाक सबसे घृणित चीज है, लिहाजा जी, शादी के रिश्ते को बनाए रखने के लिए सभी वैध उपाय किए जाने चाहिए, वो कर आप दिए बिल्कुल जाए। सही कह रहे हैं, हम्म, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुरान शरीफ की सूरह निसा की पहली आयत से लेके 22 आयत तक, यहाँ तक कहा गया है कि औरतों के साथ न्याय पूर्वक, प्यार और सौहार्द के साथ जीवन जियो। औरतों को अपनी बीवियों का सम्मान भी रखो, उसकी छोटी छोटी खुशी का ध्यान रखो, और दूसरी या तीसरी शादी करने की तुम्हारे अंदर क्षमता हो कि तुम बराबर से सबको मौसम के फल, सही कपड़े, अच्छी व्यवस्था, अच्छा घर दे सकते हो, तभी 4 शादियां करो, वरना एक पर ही बस करो। अगर इसने भी तुम्हारे पास आर्थिक स्थिति खराब है कि तुम अपना भी पेट नहीं भर पा रहे हो, तो शादी मत करो। ये न्याय व्यवस्था है।
आप तलाक देते हो और दूसरी तीसरी शादी कर लेते हो, उसको किसके सहारे छोड़े हो? जो उसके अभी कोरोना में झारखंड में एक लड़की हिना है, उसका उसका तलाक, उस कर्नल और लेफ्टिनेंट था वो, जी। उसका भाई, उसने दे दिया। वो धक्के मार के, इतनी सी बच्ची, मासूम बच्ची, साल भर की भी नहीं थी, उसको गेट के बाहर कर दिया, दूध की शीशी चूसती हुई, खाली दूध की शीशी चूसती हुई सड़क पर थे, मोहल्ले के लोगों ने उसको रखा, और 10 साल से अभी तक वो कोर्ट से न्याय मांग रही है। अब ये जो फैसला आया 10 जुलाई को, ये फैसला उस महिलाओं के लिए एक नजीर बनेगा और जीतने का एक रास्ता खुलेगा। 2021 में भी न्यायपालिका ने और न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था, लेकिन इस 10 जुलाई को जो फैसला आया है, ये मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ा दरवाजा है और ऐतिहासिक दरवाजा है। बॉम्बे की जरीना, जी। उसके आदमी ने झूठ बोलकर शादी.com में शादी किया, और उसके बाद उसने छोड़ना चाहा तो लखनऊ के दारो कजा में आकर के कह दिया कि मेरी पत्नी चरित्र की सही नहीं है, तो उसने कह दिया तलाक दे दो, और उन्हें तो तलाकनामा भेज दिया, और पता चला कि वो 4 शादी कर चुका है, चौथी शादी कर रहा है। लेकिन शाइस्ता जी, यहाँ पर एक सवाल यह है कि तीन तलाक जब खत्म किया गया, तो उसके बाद क्या देख रहे हैं आपकी मुस्लिम महिलाओं की जो स्थिति है, पहले से क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? देखिए, शौहर तलाक देने की अब डरने लगा है, और पत्नी भी चाहती नहीं है कि हम, हमारे शौहर हमको तलाक दें। वो नहीं चाहती है कि हमारे बच्चे और हम सड़क पर आ जाएं। तो ऐसे बहुत कम वाकये अब आ रहे हैं मेरे ऑफिस में बहुत कम आ रहे हैं ऐसे मामले। लेकिन हमने देखा कि पहले जिस तरह का विरोध दिखा था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेंटेनेंस को लेकर, कि राजीव गांधी के समय, अभी इस वक्त क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आया है, कमाल फारूकी की तरफ से आया है, लेकिन उस तरह का व्यापक विरोध नहीं दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। तो आपको क्या लग रहा है कि आखिर वैसा विरोध क्यों नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, विरोध इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि 3 तलाक बैन पर अब पति पत्नी बहुत सारे, एक तो कानून में थोड़ा जो मुस्लिम महिला विवाह सुरक्षित अभी अभी अधिनियम 2019 में जो आया है, मुस्लिम हम्म। विवाह महिला विवाह सुरक्षा अधिनियम आया है, उसकी वजह से अभी उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। इसमें पति को जेल जाने का जो ऑप्शन है, वो उसको हटा देना चाहिए। उसमें थोड़ी सी और चीजों का नरम, जब जेल ही चला जाएगा तो पति पत्नी में खुशहाल जिंदगी, गृहस्थ जीवन जीने के दरवाजे बंद हो जाएंगे। कोशिश होना चाहिए दोनों में आपस में किसी तरह सुलह हो या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों अलग हो जाएं, क्योंकि इस्लाम में तलाक सजा नहीं है, रहमत है, जहमत नहीं है। वो भी आपने अभी सुनाया, अभी पढ़ा आपने कि दोनों में आपसी समझौता सुलह की गुंजाइश रखी है। तलाक अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि गले में कोई पति अपनी पत्नी को जबरदस्ती नहीं बांध सकता, और कोई पत्नी अपने अय्याश, शराबी और करप्ट और दूसरी लड़कियों के पास जा करके सोने वाला, जिसको वो पसंद नहीं करती, जिसको वो नहीं चाहती है, और वो बीमार है या इसको एड्स है, तो शरीयत में यह हुक्म है कि औरत खुला ले ले, क्योंकि वो ऐसे औरत के पास वो अपनी गृहस्थ जीवन नहीं चला पाएगी और उसके साथ नहीं जीवन जी पाएगी। जो बीमार है, अपंग, उसको आजादी दी है, हक दिया है जीने का, उसको खुला ले ले। तो जब सारे ऑप्शन खुले हैं इस्लाम में, कि आप जबरदस्ती किसी के गले भी ना बंधे, लेकिन सुलह और से और प्यार से दोनों अगर सम्मान पूर्वक रहना चाहे, तो अल्लाह इसमें ज्यादा खुश होता है। तो मैं समझती हूँ कि उस सारी व्यवस्था का कानून जब बना हुआ है, तो उस व्यवस्था से क्या पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको आगे बढ़ाया है? सिर्फ वो ये कह दे कि महिलाएं उनको ये व्यवस्था नहीं दी जा सकती, शरीयत के खिलाफ है, तो आप अपने दरवाजे खोलिए ना। वो जब दरवाजे हर जगह से बंद हो जाएंगे उसके, उसको घर से भी आश्रय नहीं मिलेगा। कुछ लोग दान दक्षिणा कुछ दिन देंगे, जीवन भर के लिए तो नहीं दे सकते ना। वक्फ की जमीन क्यों दान की गई है? वक्फ की जमीन का मकसद ही यही है कि तलाकशुदा औरतें, बेवा, अनाथ, असहाय
डिसेबल, इन परिवार को वक्फ की जमीन पे आश्रय होम बनाया जाए, उनकी जीविका चलाने के लिए कारखाने और रोजगार ढूंढा जाए, और उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी और मदरसे खोले जाएं, अस्पताल खोला जाए। तो वो व्यवस्था पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है? नहीं कर रहा है। सिर्फ अभी देखिए जो कल मीटिंग की है दिल्ली में पर्सनल लॉ बोर्ड में, उसमें महिलाओं के इशू पे मीटिंग की है। देखिए उनको, उनका ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका पे भरोसा है, संविधान से भरोसा है। तो इसलिए वो संविधान का ही, अगर उनको न्याय पर्सनल लॉ बोर्ड अपने दरवाजे नहीं खोलेगा, उनकी जीविका चलाने का जो इस्लाम में जो ऑफ दिया गया है रास्ता, वक्फ विभाग से पैसे देने का, पेंशन देने का, और उन वक्फ विभाग की जमीन से रोजगार खोलने का, उन बेरोजगारों को रोजगार देने का, उन तलाकशुदा और उनके बच्चों के चलाने का, तो नहीं होगा। और बच्चों की जीविका और भरण पोषण का सारा जिम्मा हम्म। संविधान भी कहता है भारत का, और हम्म। शरीयत भी कहती है कि पिता उठाए, हम्म। लेकिन पिता भी उठाए, पिता ही उठाए। और संविधान भी कहता है भारत का, हमारी बहुत सारी चीजें ऐसी जो शरीयत के हिसाब से हैं, वो भारत के संविधान से सिमिलर है। हम्म। तो कहाँ लेकिन शरीयत में दखल है? लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऑब्जेक्शन है कि जो भी चीजें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट है वो हमारे शरिया कानून के खिलाफ है, इस्लामी कानून के खिलाफ। तो दरवाजा खोले, क्या उसको मरने के लिए छोड़ दे, या समाज के भेड़ियों और हैवानों के सामने छोड़ देंगे? किस तरह के दरवाजा खोले अपने लिए। किस तरह के स्टेप आप चाह रहे हैं कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड उठाएं? पर्सनल लॉ बोर्ड को चाहिए कि हम्म। 2017 का जो सुप्रीम कोर्ट का 3 तलाक बैन का फैसला है, उसके बाद से वो अब जाग जाए। महिलाएं आपकी बात को फिर रिस्पेक्ट नहीं देंगी। आपको चाहिए कि बैतुल माल एक ऐसा बनाए जहां जक़ात और खैरात पूरे भारत भर के मुसलमान जो आर्थिक स्थिति में ठीक हैं और जो इनके ऊपर फर्ज है, उनकी ड्यूटी है कि हर साल जक़ात और खैरात निकाले। भारत में जितने भी मुसलमान हैं उनका हम्म। प्रतिशत निकालें, तीसरा हिस्सा अपनी आय का, साल भर का तीसरा हिस्सा वो जमा करें, बैतुल माल एक ऐसा बनाएं जिसमें कोई मसलक के लोग झगड़े वाले ना हो, शिया भी शामिल हो, सुन्नी भी, बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, जो हम्म। भी मसलक पर्सनल लॉ बोर्ड चाहे, हम्म। उनका एक संगठन बनाए बैतुल माल। और उसमें बैतुल माल में जितने भी देश भर के मुसलमान हैं जो साल भर में ईद की, रमजान में जक़ात, खैरात, फितरा, जो अपनी तनख्वाह का, अपने रोजगार का, अपनी तिजारत का जो तीसरा हिस्सा, 2.5 हिस्सा निकालते हैं, वो एक जगह इकट्ठा करें। और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, अल्पसंख्यक विभाग है या महिला विभाग है, या हम्म। इनके रोजगार के जो फंड आते हैं, जो बजट आता है, उसके सहयोग से हम्म। देश में हर भारतीय, मुसलमान, मर्द, औरत सब तरक्की करे। देश की तरक्की में सब आत्मनिर्भर हो करके विकासशील देश बनाए। जी। जी। ये पर्सनल लॉ बोर्ड को हमारा पैगाम है, हमारा संदेश है, हमारी मांग है। तो जाहिर तौर पर मेंटेनेंस को लेकर, मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के गुजारा भत्ते को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसकी एक तरफ हालांकि तारीफ तो हो रही है, मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक जो स्थिति है इससे वो बेहतर होगी। वो जागरूक हो गई हैं राजेश जी, वो बिल्कुल। जागरूक हो गई हैं बिल्कुल। अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए। आज देखिए, आप भी अखबार में, टीवी में देख रहे हैं, हम्म। मुस्लिम समुदाय की, किसान की, रिक्शा चलाने वाले की, सब्जी बेचने वाले की लड़कियां आईएएस, आईपीएस और नीट में आगे निकल रही हैं। उसमें जी। पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई हाथ नहीं है। जी। तो जाहिर तौर पर जब समाज आगे बढ़ रहा हो ऐसे में आप एक शरिया कानून के बहाने आप अगर चाहेंगे कि मुस्लिम महिलाओं का दमन करें इस तरीके से, तो वो संभव नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में वो चीजें दिखती है। और शाइस्ता अंबर जी, आपने भी पहले पॉडकास्ट के साथ बातचीत की, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया।